नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन सीखेंगे किशनगढ़ की चित्र शैली या किशनगढ़ की शैली। तो ये जो चित्र है ये किशनगढ़ की बनी ठनी का है। तो अपना टॉपिक क्या रहने वाला है आज? वो रहने वाला है किशनगढ़ की शैली। इसी पे रहने वाला है पूरा वीडियो। तो अपन बात करेंगे रचना की और चित्रकार की और विख्यात कब हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये चित्र इसको किसने बनाया और इसका श्रेय है वो किसको गया। इसका ये चित्र है वो मोरध्वज निहालचंद इसने बनाया और श्रेय वो जाता है 3 व्यक्तियों को। वो हम आगे देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस चित्र के बारे में पूरा। उसके बाद में शैली पढ़ेंगे, काल का चित्रण पढ़ेंगे और ये कला है किस काल में उभरी। ठीक है। तो अपन बात करते हैं इस बनी ठनी की। तो ये बनी ठनी तो अपन बात करते हैं इस चित्र की। तो ये है किशनगढ़ की बनी ठनी। कौन है? बनी ठनी। तो इस शब्द का अर्थ वो क्या है और ये शब्द किस भाषा का है, कहाँ का है? तो ये शब्द है वो है राजस्थानी शब्द है और इसका अर्थ है वो क्या है। बनी ठनी का अर्थ है वो क्या है? तो इसका अर्थ है सजना संवरना, या कह सकते हैं सजी धजी। कुल मिला के बात यही है कि जो सुंदर बनकर रहता है उसे सजी धजी या बनी ठनी कहते हैं। तो इस चित्रकला का विकास वो महाराजा मानसिंह के काल में हो चुका था इस शैली का। लेकिन बनी ठनी चित्र शैली है या चित्रकला है, उसका जो विकास हुआ वो सावंत सिंह राजा के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? सावंत सिंह के। ठीक है। और अपन बात करते हैं ये चित्रकला है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? काल
कालजो नागरीदास। किस नाम से? नागरीदास नाम से विख्यात है। और इसका काल है वो कब से कब तक है? काल 1699 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक था। ठीक है। और अपन बात करते हैं ये चित्रशैली ये कब उभरी, किस काल में उभरी। ठीक है। तो ये शैली है किशनगढ़ की, किस काल में उभरी? किशनगढ़ की शैली, इसको लिखते हैं इसे उभरना, मतलब एक किस काल में उभरी। तो ये है सन 1735 ईस्वी से लेकर 1770 ईस्वी तक था। कब तक था? 1735 से लेकर 1770 ईस्वी तक था। और ये 3 दशक यानी बहुत कम समय में ये पूरे विश्व में फैली। क्या? बनी ठनी चित्रशैली है, बनी ठनी शैली है, वो 3 दशक में ही उभर गई। और अपन बात करते हैं काल का चित्रण। जो ये बनी ठनी है ये कब उभरी, उसके उभरने के बाद जो इसका काल था, मतलब ये प्रसिद्ध किस टाइम हुई, मतलब ये तीन दशक था, मतलब 3 ये दशक थी, वो कब से कब तक थी? तो ये दशक अपन लेते हैं, तो ये 3 दशक ये थी 1735 से 1757 तक। 3 साल में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि बनी ठनी बहुत दूर तक फैल चुकी थी। और मैंने पहले ही बताया है इसका विकास तो मान सिंह के टाइम हो चुका था, पर यह प्रसिद्ध इस टाइम हुई बनी ठनी चित्रकला है वो। अपन बात करते हैं वो है किशनगढ़ की शैली। ये हमारा टॉपिक किशनगढ़ की शैली। इसका समय था वो था 1699 से 1794 ईस्वी। और रचनाकार थे वो कौन थे? मोरध्वज, निहाल सिंह, और हम बात करते हैं किशनगढ़ के जो रचनाकार थे, वो भी प्रमुख रचनाकार थे,
वो कौन कौन से थी? यह चित्रकार ये चित्रकार थे। ये तो बनी ठनी इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके अलावा जो चित्रकार थे वो देखते हैं। तो वो है अमीरचंद, दानू, छोटू, सीताराम, नानकराम, सवाई राम जोशी, आदि। और अपन बात करते हैं किशनगढ़ की चित्रशैली थी उसकी विशेषता के बारे में। विशेषता क्या थी इसमें? सबसे पहले देखते हैं तो क्या था। जो चित्र बनाते थे उसमें नाक रखते थे नुकीली, ठीक है। कद लंबा, ठीक है। नाक लंबी, चेहरा लंबा, आंखें काली और लंबी। यह है उस बनी ठनी चित्र शैली या उस टाइम चित्र बनाते थे उस शैली की विशेषता यही है। और इसमें देखते हैं इसी में देखते हैं हम सफ़ेद, गुलाबी, सिंदूरी रंग केले के वृक्ष, झील दृश्य, चलती नाव, हंस, बत्तख, सारस, बगुला, और राधा कृष्ण का प्रेमा लाप का चित्रण ये उस शैली में बहुत महत्वपूर्ण था। अब अपन बात करते हैं जो बनी ठनी थी उसके और नाम क्या क्या थे। अपन लिखते हैं बनी
ठनी के उपनाम। तो उपनाम की बात करें, लवलीज, प्रिया, उत्सव, एक हो गया बनी ठनी, और नागर, रमणी, ये थे उपनाम। और क्या रह गया? हाँ, अपन बात करते हैं जो बनी ठनी चित्रशैली थी उसका श्रेय किन 3 व्यक्तियों को मिला। बनी ठनी चित्र शैली का श्रेय तो पहला देखते हैं श्रेय किसको मिला। पहला श्रेय मिला वो राजा सावंत सिंह को, और दूसरा श्रेय राजा की प्रिय बनी ठनी को, और तीसरा श्रेय चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, इन तीनों को बनी ठनी चित्रशैली का श्रेय मिला। धन्यवाद।